और संगम बिहार की जनता को ये चीज हम बताना चाहते हैं, होशियार हो जाओ, आप समझ जाओ, ये लुटेरा है, ये आपको लूटने आया है। 11 साल से ये आपको लूट रहा है। कौन लूट रहा है? आप दिनेश मोहनिया लूट रहे हैं। आपने क्या मन बना लिया? अब तो हमने मन ये बनाया है कि हमने इन्हें सबको देख लिया। हमने सब हर्ष को क्या देखना, बात उसके बाद को देखा, बढ़िया बात है भाई। हर्ष चौधरी एमएलए बनेगा, तजर्बा शीशपाल का काम करेगा, दोनों बाप बेटे मिलकर के यह कार्य करेंगे, काम करेंगे, विकास होगा। गुजर जीता लोकसभा से जो जीते रामवीर सिंह बिधूड़ी, वो भी रामवीर बिधूड़ी जीते, तब क्यों नहीं ये बात? तो क्यों गुजरों का सवाल आता है? बात कर रहे लोग, गुजरों का क्यों मुंह पर नाम लाते? तुमने 6 महीने पहले गुजर जिताए, गुजरों को लगाया। अच्छा, ये गुजरों का डर, गुर्जर लोगों का ये डर दिखा के, मतलब ये इनको कानून मिसगाइड कर रहे हैं यहाँ की पब्लिक को गुजर के नाम से, जबकि हमारे यहाँ से लोकसभा में भी गुजर ही जीते हैं। पहले भी विधायक गुजर रह चुके हैं यहाँ से। काउंसलर भी है, काउंसलर है अपने एक वार्ड से तो है ही ना, वो भी गुजर है, तो उसको क्यों जीता है भाई? ठीक है, कोई एक आदमी पर्टिकुलर गलत है तो उसको दोस्त सारे गुजरों को क्यों? संगम बिहार विधानसभा में जहां एक ओर आम आदमी पार्टी से जनता नाराज नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष चौधरी से लोग बड़ी उम्मीदें लगा रहे हैं। हमने कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अब्दुल रशीद मंसूरी और संगम बिहार कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन महबूब सलमानी और नफीस अहमद से बात की। संगम बिहार विधायक दिनेश मोहनिया पर क्या क्या आरोप लगा रहे हैं ये लोग, एक बार जरूर देखें और विचार करें कि किसको संगम बिहार विधानसभा का विधायक बनाना है। पूरी खबर जरूर देखें, शेयर करें, जिससे ये खबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए कि ये लोग जो दिनेश मोहनिया विधायक पर इल्जाम लगा रहे हैं सच्चे हैं। की लाइन थी जो आज आम आदमी कहता मैंने पानी दिया, और ये लाइन तो कांग्रेस की थी, ये लाइन तो कांग्रेस ने डाली थी। तुमने कौन सी लाइन डाली? कांग्रेस में किसी शीशपाल ने डलवाई थी। अच्छा, विधायक थे उस टाइम जो विधायक थे, ये लाइन उसकी थी। शीशपाल ने यहाँ एक्ट 2 का स्कूल टेंट में खुलवाया, J1 का स्कूल टेंट में खुलवाया, और आई ब्लॉक का स्कूल टेंट में खुलवाया। नहीं, और मैं कितने स्कूल बतलाऊं आपको, कितने बताऊं मैं आपको? शीशपाल ने शमशान भूमि, इनसे कहा भाई ये शमशान भूमि है, इसको कर लो, मगर वो नहीं कर पाए। हमें कहा कि भाई ये कब्रिस्तान की जगह है, हम उस पर लड़ाई लड़ते रहे, हमने बराबर लड़ाई जारी रखी। आज उसका नतीजा ये हुआ कि हमें एलजी ने परमिशन दे दी, आप अपनी मैयत दफन करो। यहाँ कह सुनकर के शमशान घाट चालू कराया। मोहनिया कई बार शमशान घाट में गया और कहा एक पिलर यहाँ लगाओ, एक पिलर यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, एंड ये हुआ कि वो शमशान भूमि खत्म करा दी। ये लोग कहाँ जाएंगे? ये नहीं तो आप घर वकालत करते भाई, कब्रिस्तान भी तो वन विभाग में है, एलजी ने कैसे परमिशन दे दी भाई? वहां भी तो परमिशन नहीं। आपने कहना कि विधायक ने कोशिश नहीं की? बिल्कुल कोशिश नहीं की, उसने लोगों को धोखे में रखा, गुमराह रखा। एक और बताना चाहता हूं, हम 25-30 आदमी मोहनिया के ऑफिस में इसी तरह से बात चलने लगी। उसने कहा मैं 42,000 से जीता हूं, 37,000 वोट ना दे मैं फिर भी 5,000 वोटों से जीतूंगा। ये आखिर मोहनिया का निशाना किस पर है? क्या हम समझते नहीं है इस बात को? सीधा सीधा हमला मुसलमान पर कर रहा है और कह रहा है कि मुसलमान वोट ना दे मुझे, मैं 5,000 से फिर भी जीतूंगा। नहीं, आपके सामने कहा 25-30 आदमी मौजूद थे, 25-30 आदमी मौजूद। तो अब कांग्रेस जीत रही, कांग्रेस जीत रही। लोगों ने मन बना लिया। आप हर गली में जाते होंगे, वोट साइलेंट है और चर्चा इस हर गली में इस बात की है कि भाई शीशपाल बढ़िया था, उसका बेटा भी बढ़िया। आती है या नहीं आती है आपके सामने? ये संगम बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे शॉर्ट में आप? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, संगम बिहार की जनता से अपील ये करना चाहूंगा कि आप कांग्रेस को मजबूत करें, हर्ष चौधरी को मजबूत करें, अपने विकास कार्य को आप मजबूत करें। विकास कार्य जो होगा वो कांग्रेस के टाइम में ही होगा। कांग्रेस के पास काम करने की क्षमता भी है और प्लानिंग भी।
इनके पास कोई प्लानिंग नहीं, बे प्लानिंग के काम करते हैं। आज और एक चीज और बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। कल मैं केप ब्लॉक में पूरे में घूमा, सारी गलियों में, पतली गलियों में, और सर झुका के गलियों में मेरे को निकलना पड़ा। वहाँ लेडीजों से मैंने बात करी तो यही कहना था कि भाई साहब यहाँ 2.5 महीने पानी नहीं आया, 3-3 महीने पानी नहीं आया, सर्दी का टाइम है, अभी तो सर्दी है तो हम गुजारा कर रहे हैं, कैसे पानी खरीद के गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अगर गर्मी आएगी तो क्या हालत है, क्या पानी दोगे आप? तो हमने उनसे वादा किया है, हर चौधरी के माध्यम से, हर चौधरी से बोला है कि भाई यहाँ पे पानी की सुविधा करनी पड़ेगी। जो आप लाइन लेके आए थे, चाहे किसी तरीके से जो प्लानिंग थी चौधरी शीशपाल जी की, कि यहाँ पे टैंक बना के, अंडर टैंक बना के उसको पंपों द्वारा सप्लाई करेंगे और घर घर पानी पहुंचा के रहेंगे इन 5 सालों के अंदर। और ये वायदा किया है उन्होंने, हर लेडीज को भी कहा है मेरे सामने कि हम पानी देंगे और रोडों को भी दुरुस्त करेंगे, इस रोड को भी दुरुस्त करेंगे, नालों को भी दुरुस्त करेंगे। और ये प्लानिंग है उनकी, जो प्लानिंग कांग्रेस की प्लानिंग है वही प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं, बाकी कुछ नहीं काम करे। जो भी काम किया कांग्रेस के टाइम में, शीला दीक्षित के टाइम में हुआ, वही प्लानिंग इन्होंने आज तक उन वादों को भी पूरा नहीं कर पाया जो उन्होंने किए थे। उसी प्लानिंग के जो प्लानिंग करके गए हैं, मास्टर प्लान बना के गए हैं, जो रोडों की प्लानिंग करके गई, जो शिविरों की प्लानिंग करके गई, जो नलों की प्लानिंग करके गई थी कांग्रेस, उस प्लानिंग को तैयार करके रही। अगर वो 5 साल और रह जाती तो सारी सुविधा उस समय हो जाती। लेकिन क्या है कि लोकपाल बिल लेके आएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। सबसे भ्रष्टाचारी तो ये लोग बन गए, केजरीवाल भ्रष्टाचारी बन गया। भ्रष्टाचार अपने ऊपर इसने कुछ नहीं लिया, लेकिन जेल क्यों गया भाई? जब तेरे ऊपर कुछ नहीं था तो जेल कैसे गया? भ्रष्टाचार करा है ना, तभी तो जेल गया वो। बीजेपी वाले फंसा दिया उनको। देखो बीजेपी वाले कभी किसी को फंसा नहीं रहे, देखो उनका अलग महत्व है। बीजेपी वाले जो कर रहे हैं उनका अलग महत्व है। अगर बीजेपी वाले कर रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग गलत थे, उनको भेज दिया जेल, भेजा ना जेल। उस समय कड़मानी का कांग्रेस का लीडर था हमारा कड़मानी जी, उसको जेल भेजा कि नहीं भेजा? कभी कांग्रेस ने उसको ऑब्जेक्शन किया? नहीं करते। कांग्रेस कभी किसी भ्रष्ट नेता के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगाती है। जेल जाना तो जा, हम तो मेरी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बीजेपी और आम आदमी ये सपोर्ट करती है, चिल्लाती है जा जाके कि मेरा आदमी भ्रष्टाचार नहीं है, मेरा केजरीवाल भ्रष्टाचार नहीं है, मेरा मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है, मेरे विधायक कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, बीजेपी की भ्रष्टाचारी विधायक नहीं है। सबसे पैसे आज की डेट में बीजेपी और आम आदमी के पास है सबसे ज्यादा। देश में 10 साल उन्होंने राज किया, 11 साल इन्होंने राज किया। तो मैं बताना चाहता हूं जनता को, आज समझ जाइए कि कांग्रेस को दोबारा दिल्ली में बनाइए, जिससे दिल्ली से मैसेज एक जाए कि कांग्रेस दोबारा दिल्ली में आई है और कांग्रेस को जिताना है, जिससे कि आप पूरा देश कांग्रेसी हो, जिससे अपनी विचारधारा कांग्रेस बने और कांग्रेस हमेशा देश के लिए काम करते आए और कांग्रेस ही करे। मेरा नाम नफीस अहमद है और मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा, हम आम आदमियों की तरह हैं। यहाँ पे कोई नेता या वैसे हम लोग नहीं है। हमने जो देखा है, शीशपाल जी को हम 93 से जान रहे हैं और अच्छी तरह से मतलब हमारे उनके मतलब लोगों में बीच में ताल्लुकात लोगों से अच्छे रहे हैं। एक गुर्जर समुदाय से होने के बाद में उनके अंदर हमने बनियापन देखा है, लोगों से मोहब्बत से मिलते आए। सब समाज है उनका, सब परिवार है, पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके। लेकिन लोग तो डरते हैं गुर्जरों से, कहते हैं ना। आपको मैं सच्चाई बताऊं कि गुर्जरों से तो एक उनका नाम हुआ बना रखा है। गुर्जरों से बड़ा गुर्जर तो ये कहना खुद मोहनिया जी रहे हैं। इनको किसी से आपने दुआ सलाम तक मोहब्बत से करते नहीं देखा होगा। ये किसी से तमीज़ से बात तक नहीं करता है। ऐसे धरी धराई यहाँ पे है ना, एक हवा में बह के लोगों ने इसको सीट मिल गई, इसको उसका भी एहसास नहीं है। अब आ जाओ कि आप गुर्जर वाली बात कर रहे हैं। आज हद से ज़्यादा पढ़ा लिखा, हद से ज़्यादा सब कैंडिडेट, उनसे ज़्यादा कोई भी यहाँ पर होनहार या मतलब काम करने वाला कैंडिडेट किसी को दिखाई नहीं देता है। और उनसे हमें भरोसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर रोड, रास्ते, यहाँ पर आपके कब्रिस्तान से लेकर के हमारे बीच में जितने भी काम हुए, राशन का, रास्ते का, बिजली का, रोड का, पानी का, जब लोगों को पानी नसीब नहीं होता था तो ये सब शीशपाल जी की देन है और उन्हीं के ये बेटे हैं। इनसे हमें इसलिए भी उम्मीद है कि शीशपाल जी को यहाँ पे बच्चे से, यहाँ की रग रग से, गली गली से वाकिफ़ रहे, तो उनको यहाँ की समस्याओं से मतलब हमें अवगत कराने की ज़रूरत नहीं। उनको बड़ी बात मालूम है, जिस चीज़ की जो समस्याएं हैं उनसे उम्मीद है कि वो ज़रूर पूरी करेंगे। तो इस बार अपने मन बना लिया है? हमने ही मन नहीं बना लिया, हम तो बताए नहीं, हम आम आदमी हैं।
यहाँ के मतलब आम लोगों में है, नहीं, कोई आम आदमी नेता तो पार्टी नहीं। को या आम आदमी को? आम आदमी, या मैं आम आदमी पार्टी का तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता, वो तो अच्छा। बकवास पार्टी है। हम यहाँ के आम आदमियों में हैं, मतलब आप ये समझ लो जैसे वोटरों में समझो हम लोगों को, तो हम लोगों ने मन ही नहीं बना लिया। हम पूरी तरह से मेहनत भी कर रहे हैं और जो हमारे टच में आते हैं उनको भी सबको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम भी कर रहे हैं।